नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भादरा आसपास खबरों पर ही फोकस रखेंगे और इस नेताओं की नगरी में आज जो खबरें हैं वो ज़्यादा धर्म महाकुंभ को लेकर हैं। ये नेताओं की नगरी भी है लेकिन धर्म प्रेमी जनों की नगरी भी भादरा को माना जाता है और नौर को भी उतना ही धर्म प्रेमी नगरी माना जाता है। दोस्तों, आपको मैं स्मरण करवाऊं तो 44 वर्ष पहले यहाँ 108 कुंडीय महायज्ञ हुआ था और उसके बाद में अब फिर एक बार 100 कुंडीय महायज्ञ और साथ में एक धार्मिक कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला है। हजारों की संख्या में रोजाना धर्म प्रेमी जन कुटिया आसपास क्षेत्र में जो विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मंडप बने हैं, चाहे वो कथा के लिए है या वो यज्ञशाला है या वो अन्य रुद्राभिषेक कार्यक्रम के लिए है, सुंदरकांड पाठ के लिए है, हनुमान चालीसा पाठ के लिए है, इन सभी के लिए अलग अलग जो है कार्यक्रम के पंडाल सजे हैं और इसमें बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जन और जो संगठन है धार्मिक वो भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और कल हम आज गए थे और आज हमने भी परिक्रमा किया। आज आपको परिक्रमा का भी महत्व बताएंगे। आखिर यज्ञशाला की परिक्रमा का क्या महत्व है, किसी देवता का, किसी मंदिर में या किसी गुरु की या माता पिता की परिक्रमा के क्या फायदे या पुण्य प्राप्त होता है, इसको लेकर भी हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं आसपास खबरों से। तो कल कलाना में पिछले 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था, उसका समापन हुआ। कलाना में सोमवार को श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। दानदाताओं को सम्मानित किया गया और बड़ी संख्या में दानदाताओं ने यहाँ दान भी दिया। झांकियाँ निकाली गई और समृद्धि चिन्ह प्रदान करके सभी दानदाताओं का सम्मान किया गया। उधर कल ही सोमवार को भिरानी की शिव शक्ति गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। तो ये दौर चल रहा है धर्म प्रेमी कार्यक्रमों का और धर्म प्रेमियों की भीड़ उनमें उमड़ रही है। धार्मिक कार्यक्रमों की एक प्रकार से बयार बह रही है पूरे भादरा क्षेत्र में। इसीलिए कह रहे हैं आज का हमारा फोकस जो होगा वो हम धार्मिक कार्यक्रमों पर ही फोकस रखने वाले हैं। तो इसमें श्रीमद् भागवत कथा का वाचन जो है भिरानी में गौशाला में, शिव शक्ति गौशाला में, यहाँ साध्वी गोपाल आराधना सरस्वती के द्वारा किया जाएगा। और इससे पहले दानदाताओं ने पहले ही दिन बड़ी संख्या में दान यहाँ दिया और समिति अध्यक्ष जगदीश यादव, सुरेंद्र यादव, राजेंद्र बेनीवाल और राजेंद्र जांगीर, रामस्वरूप मांझू, बहादुर सिंह राजपूत, चंदूराम शर्मा, अजीत बेनीवाल, पवन ठक्करवाल, सभी ने मिलकर अतिथियों की जो है अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। उन्हें समर्थित चिन्ह प्रदान भी किए गए। और इस कड़ी में बजरंग शेखावत जो कि जिलाध्यक्ष है गौशाला समिति के, जयवीर सरेवा आप भी तहसील अध्यक्ष है, तो ये भी यहाँ मौजूद रहे। मांगीलाल बजाल, ताराचंद नाई, लक्ष्मी नारायण जो कि समिति के अध्यक्ष है, हनुमान प्रसाद शर्मा और सुबे सिंह सिहाग आदि अनेकों भक्तगण, गो भक्त भी मौजूद रहे। इसके अलावा अब हम बोझला की भी लगे हाथों बात कर लेते हैं, गौशाला की। तो दानदाताओं और बामासाओं के लिए एक सम्मान कार्यक्रम में आयोजित किया गया आज बोझला में। और वो कार्यक्रम क्या था मैं आपको बताऊं तो छोटू नाथ गौशाला समिति है, उसमें दानदाताओं ने बड़ी संख्या में दान दिया और अनेकों निर्माण यहाँ करवाई है। इसको लेकर बामासाओं का सम्मान कार्यक्रम ये था और इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के गौ सेवक भी शामिल रहे। कृष्ण तंवर ने ट्रैक्टर भेंट किया था गौशाला को, तो उनको समर्थित चिन्ह प्रदान करके उनका शानदार स्वागत किया गया सभी ग्रामीणों द्वारा और जो गौशाला समिति है उसके द्वारा। और तुलसीराम फोगावट द्वारा ऑफिस का निर्माण करवाया गया था, तो उनको भी शानदार स्वागत सत्कार मिला। ओम प्रकाश सिहाग मेन गेट निर्माण करने वाले दानदाता भामासा रहे, तो उनका भी सम्मान हुआ। और फुल सिहाग द्वारा एक कमरा निर्माण किया गया और सभी दानदाताओं को सम्मान
किया गया। बनवारी लाल सिहाग, राम भक्त सिहाग, मुखराम बिजारनिया, किशन सिहाग आदि सभी गो भक्त इस अवसर पर दोस्तों मौजूद रहे। अब हम बात करने वाले हैं अन्य खबरों की ओर। तो सागड़ा में विशाल क्रिकेट प्रतियोगिता 14 फरवरी से आज ही से प्रारंभ हुई है। उसमें 21,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार रखा गया है और 11,000 रुपये का उप विजेता के लिए पुरस्कार रखा गया है। और उद्घाटनकर्ता पालाराम नेहरा, राम प्रसाद सिंह हमारे सरपंच है सागड़ा, और कुलदीप बेनीवाल पंचायत समिति सदस्य है भिरानी के। इसके अलावा अनूप नूनिया जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के आप सदस्य हैं। अनेकों गणमान्य जन इस अवसर पर मौजूद रहे। इसके अलावा आर्य समाज भवन में कल धूमधाम से मनाई गई महाराजा सूरजमल जी की जयंती। और जाट समाज के सभी पदाधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे और पुष्पांजलि अर्पित कर वक्ताओं ने महाराजा सूरजमल के जीवन पर प्रकाश डाला। और इसी के साथ श्याम शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में भी धूमधाम से मनाई गई महाराजा सूरजमल जी की जयंती का कार्यक्रम भी। और इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं उस खबर की जो परिक्रमा के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो धर्म महाकुंभ चल रहा है दोस्तों भादरा में कुटिया परिसर में और आसपास क्षेत्र में जो विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पंडाल लगे उसके बारे में हम बात करेंगे। शिव पंचायतन प्रतिष्ठा महोत्सव जो कि 8 से 10 फरवरी को होगा। भव्य कलश यात्रा आपने देखी होगी 9 फरवरी को निकली थी। सारे रिकॉर्ड टूटे थे भीड़ के। महिलाओं की इतनी भारी तादाद में यहाँ भीड़ उमड़ी थी। इसके अलावा श्रीमंद भागवत कथा का आयोजन रोजाना 11 से 17 फरवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाता है। और इसमें भी बड़ी संख्या में महिलाएं दोस्तों उमड़ती है और महिलाओं की भीड़ ही सर्वाधिक देखी जा रही है। यूं तो सारे ही मेल के धर्म प्रेमी जन इकट्ठे होते हैं। सबसे जो सुप्रसिद्ध एक कार्यक्रम है वो है काशी की दिव्य आरती। शाम को 6 बजे प्रारंभ होती है। इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ रात्रि तक मौजूद रहती है। दोस्तों अपने अपने कैमरों में कैद करने की होड़ लगी रहती है। हमने भी साफ संदेश के फेसबुक चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर भी इस दिव्य आरती को आपको दिखाया है। और ये पूरे आसपास एरिया में पूरे राजस्थान में सुप्रसिद्ध आरती है जो कि काशी की दिव्य गंगा आरती इसको बताया जाता है। और ये अलग अलग तरह से इसके विधि विधान अलग है। और इसको आरती को करने वाले पंडित भी जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं। तो इसके अलावा पंचदेव महायज्ञ 100 कुंडीय यज्ञ और इसकी परिक्रमा ये बहुत मेन कार्यक्रम है। इसके अलावा 1.25 लाख महादेव के जो शिवलिंग है उनका भी रुद्राभिषेक कार्यक्रम है 18 फरवरी से साय 7 बजे से। इसके अलावा पंचदेव महायज्ञ जो कार्यक्रम है इसके यज्ञशाला की परिक्रमा का आखिर क्या महत्व है दोस्तों। हमने भी आज 108 परिक्रमाएं की हमारे साथियों के साथ। कल इसकी विस्तार से कवरेज भी हम करने वाले हैं। तो समूल बाधाओं का नाश होता है। जो महापुरुष है संत महापुरुष वो बताते हैं कि यज्ञ की परिक्रमा के क्या फायदे होते हैं। अगर आप 108 परिक्रमा करते हैं कुछ ना कुछ हाथ में लेकर, आप रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर भी कर सकते हैं, पुष्प या फल आप कुछ ना कुछ हाथ में आप लेकर परिक्रमा करें। खाली हाथ परिक्रमा का महत्व ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए कुछ ना कुछ आप हाथ में रखकर मंत्रोच्चारण के साथ, चाहे वो महादेव का मंत्रोच्चारण हो, ओम नमो शिवाय का मंत्रोच्चारण हो, वो करते हुए मन ही मन आप परिक्रमा करें। आखिर कितनी परिक्रमा करनी चाहिए हम आज परिक्रमा के बारे में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। माता पिता गुरु मंदिर नगर या यज्ञशाला की परिक्रमा के क्या क्या प्रावधान है। अलग अलग हमारे धर्म गुरुओं द्वारा इसकी महत्ता भी बताई गई है। जीवन में धन समृद्धि खुशियाँ और सफलतम जीवन के लिए ये सारी चीज़ें जो है धर्म प्रेमी जन करते हैं। और सदैव घर में सुख शांति को लेकर भी इस प्रकार की परिक्रमाएं की जाती है। प्रतिदिन जन्म देने वाले माता पिता की 3 परिक्रमाएं अगर रोज करें तो आपको संपूर्ण फल मिलता है।
जो 100 कुंडिये या 108 कुंडिये यज्ञ की 108 परिक्रमा करने पर आपको फल प्राप्त होते हैं, वो फल आप प्रतिदिन अगर अपने माता पिता की परिक्रमा 3 परिक्रमा रोजाना करें तो उसका फल भी बहुत बड़ा फल होता है। दोस्तों, जन्म देने वाले माता पिता से बढ़कर हमारे सनातन धर्म में कुछ नहीं बताया गया है। और पवित्र यज्ञशाला की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए इसको लेकर मैं आपको बताऊं तो 5 परिक्रमा मिनिमम करनी चाहिए। यज्ञशाला की अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो हाथ में कुछ न कुछ आप फल फूल या पुष्प कुछ भी रुद्राक्ष की माला या कुछ भी लेकर आप परिक्रमा करें। 5 परिक्रमा करें या फिर 11 करें या फिर 108 परिक्रमा करें, इसका महत्व अलग है। तो ये आपको जो यज्ञशाला है उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु भगवान के अवतारों में, क्योंकि विष्णु भगवान के अवतारों की आप किसी भी अवतार की 4 परिक्रमा कर सकते हैं मंदिर की, लेकिन श्री कृष्ण की परिक्रमा 3 ही होती है। और हमारे धर्म गुरु संत जो है महान महात्मा वगैरह वो हमें 3 परिक्रमा के लिए ही बताते हैं। तो देवी मंदिर में एक परिक्रमा ही करने का प्रावधान बताया गया है सभी संत मुनियों द्वारा। और इसके अलावा भगवान विष्णु जी के अवतारों की मैंने आपको बताया 4 परिक्रमाएं सभी अवतारों के। आप मंदिर में अगर जाते हैं आपको परिक्रमा करनी पड़ी तो 4 परिक्रमाएं आप विष्णु भगवान के समस्त अवतारों की, श्री कृष्ण भगवान को छोड़कर श्री कृष्ण भगवान की मैंने बताया 3 परिक्रमा करने का प्रावधान हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बताया गया है। इसके अलावा गणेश जी और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का प्रावधान है मंदिर में अगर आपको परिक्रमा करनी पड़े तो। इसके अलावा शिव जी की आदि परिक्रमा की जाती है। आपने शिवालयों में देखा होगा, पूरी पूर्ण परिक्रमा शिव जी महाराज की शिवालयों में नहीं की जाती, उनकी आदि ही परिक्रमा का प्रावधान है। और वट के पेड़ की स्त्रियां अपने मनोकामना के लिए और मनवांछित फल के लिए 108 परिक्रमाएं वट के वृक्ष की महिलाएं अक्सर करती है। तो 108 परिक्रमा का प्रावधान वट के वृक्ष का है। अगर बात करें पितर कृपा के लिए, अगर आपका कोई पितर दोष है और पितरों को खुश के लिए या किसी प्रकार से पितरों का आप आह्वान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद में आप पीपल के पेड़ की आप पूजा करने जा रहे हैं या आप परिक्रमा करने जा रहे हैं तो 11 या 21 परिक्रमा का प्रावधान है। मैंने बताया आपको कुछ न कुछ हाथ में आप पुष्प या रुद्राक्ष की माला, ये शुभ माना जाता है। तो 108 परिक्रमा यज्ञशाला की पूर्ण फल के लिए जो है पूर्ण फल प्रदान करती है। तो 108 परिक्रमा आप नॉन स्टॉप एक बार में ही बगैर रुके आपको करनी होती है। तो इसके फल जो है राजनीतिक फल भी इसके बहुत जल्दी तत्काल प्राप्त होते हैं, ऐसा ऋषि मुनि भी दोस्तों बताते हैं। और राजनीतिक लाभ से अलग भी आपके जीवन में सुख समृद्धि की जो है वो बयार इस परिक्रमाओं के द्वारा बहेगी। तो अनेक प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, सुख शांति घर में आपके कायम होगी, सभी देवताओं की कृपा आप पर बनेगी। और जो यज्ञ का यश है, जो यज्ञ में आहुति डालते हैं, वहाँ जोड़े जो बैठते हैं यज्ञ करने के लिए, उस यज्ञ का जितना फल मिलता है, क्योंकि आप उस यज्ञ में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप परिक्रमा करके उस यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण फल वो भी। तो ये परिक्रमा इसीलिए आप देखना, आपने देखा होगा सनातन धर्म में परिक्रमा जो है वो चाहे नगर की फेरी की परिक्रमा हो, नगर की भी परिक्रमा बहुत से लोग करते हैं। उसमें जो नगर में है अनेकों मंदिर, अनेकों ऐसे धार्मिक संस्थान, ऐसे अच्छे लोग भी जो है संत महामुनि कहाँ कहाँ कब कब तप किया आपको पता ही नहीं होगा। इसलिए नगर की जो परिक्रमा की जाती है, जो नगर फेरी के नाम से उसको बोलता है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। तो मैंने आपको बताया पिता और माता पिता के की 3 परिक्रमा के भी कितने फायदे होते हैं, पूर्ण फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम आपको आज 14 फरवरी का विशेष दिन क्या है और क्या मंडियों के भाव हैं, मौसम का मिजाज है, वो आपको बताने जा रहे हैं।
तो आज 14 फरवरी को आज के दिन पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। आपको याद होगा 39 जवान इसमें शहीद हुए थे। तो उनकी याद में अनेकों कार्यक्रम आज भारत भर में किए जाते हैं। और आज के दिन सुषमा स्वराज का, जो कि विदेश मंत्री रही है मोदी सरकार में भी 1952 में, आज के दिन उनका भी जन्म दिवस था। और वैलेंटाइन डे भी आज के दिन बड़ी संख्या में युवा मनाते हैं। दोस्तों, वैलेंटाइन डे किसी प्रकार का हमारे सनातन धर्म का ये कोई पर्व नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों से आया ये निकल कर वैलेंटाइन डे हमारे युवाओं को अपनी गिरफ्त में जरूर ले रहा है। और अनेकों कार्यक्रम इसको लेकर भी आयोजित किए जाते हैं, एक दूसरे को प्रपोज करने, यारी दोस्ती बढ़ाने, इस प्रकार से इसके अलग अलग प्रावधान भी है। और इसके अलावा दोस्तों, मंडियों के भाव अब मैं जल्दी से आपको बताऊं। नोर से शुरुआत करते हैं। ग्वार के भाव 5540, चना के भाव 4760, जबकि मोठ के भाव 6570, सरसों के भाव 5390, मूंगफली के भाव 6500, अरंडी के भाव 7140, माफ कीजिएगा। और बाजरा के भाव 2480 आज सबसे ज्यादा नोर में। और जौ के भाव 2599, जबकि एलनाबाद मंडी में नरमा 8165 रुपये प्रति कुंटल, सरसों के भाव 5499, ग्वार के भाव 5579 रुपये प्रति कुंटल रहे। और गेहूं के भाव 2364, अरंडी के भाव 6649 रुपये प्रति कुंटल रहे। और इसके अलावा आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 8230, सरसों के भाव 5600 रुपये, ग्वार के भाव 5699, जबकि सरसा मंडी आज की अंतिम मंडी में नरमा बिका है 8220, कपास बिका है 9599, गेहूं बिका है 2350 रुपये प्रति कुंटल, जबकि ग्वार के भाव 5500 रुपये प्रति कुंटल आज मैक्सिमम रहे हैं। इसके अलावा मौसम का मिजाज बताएं तो 20 से 24 डिग्री टेम्परेचर आज देर शाम को रहने की उम्मीद है। आज 28 के करीब टेम्परेचर रहा। ज़बरदस्त चिलचिलाती हुई धूप आज हमने देखी। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। बादल बिल्कुल नहीं थे, मौसम बिल्कुल साफ था। 15 फरवरी को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज? 14 से 24 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 26 से 30 डिग्री टेम्परेचर। अब गर्मी का समय आ चुका है दोस्तों, क्योंकि अब लगातार टेम्परेचर जो है बढ़ते क्रम में आपको मिलेगा। और गर्मी का एहसास प्रतिदिन आपको बढ़ते क्रम में ही होता रहेगा। और 22 से 27 डिग्री देर शाम को और 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। हवाएं तेज चलेगी। अब जो हल्की सी ठंड आपको दिखाई देगी वो हवाओं की ठंड आपको ज़्यादा दिखाई देगी। तो 0% बादल नहीं होंगे दिन भर कल, और रात्रि को भी बादल नहीं होंगे। आसमान बिल्कुल साफ होगा। 15 से 19 डिग्री टेम्परेचर कल देर रात्रि को भी होगा। और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।